अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप सब। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके लिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एग्ज़ाम में इसका एक छोटा सा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन इज़ दैट ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ अ सिंगल वेक्टर ए। यानी कि आपके पास एक सिंगल वेक्टर ए है, जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको, एक सिंगल वेक्टर ओ ए है और आपको इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू बी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है। लेकिन उससे पहले हम मैट्रिक क्लास में आप इससे पहले पढ़ के आ चुकी हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर दरअसल क्या चीज़ है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप किताब से ही लिखिएगा, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ समझाऊंगी। ये एक वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट में तोड़ना, द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, क्या कहा जा रहा है, यानी कि इस वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ देना। द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर अलोंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बहुत आसान अल्फाज में, वेक्टर को उसके अज्जा में तोड़ना according to their axes are called the resolution of vector। ठीक है, आप फेमिलियर हैं इससे। एक एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टली जो है वो एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकली है वो वाई एक्सिस है। अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, फर्दर मोर हम डिफरेंट एक्सिस की बात करेंगे। अभी यहाँ पे वी हैव अ ओनली सिंगल वेक्टर ओ ए, और इसको हम नॉर्मली इसको तो एरो से जाहिर करें, इट इज़ द ओ, हम इसको वेक्टर को जाहिर करेंगे, इट इज़ द वेक्टर ए। हमारे पास एक वेक्टर ए है, हमको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का सबसे पहले आप ये सोचिए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसको हम उर्दू में कहते हैं मुस्ततीली अज्जा, लेकिन हम कहते हैं अब इसमें क्या छुपा है, रेक्टेंगल छुपा है। क्या छुपा है, रेक्टेंगल। अगर इफ़ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम एरो हेड ऑन द एक्स एक्सिस, तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा ए एक्स और एक मिल जाएगा ए वाई। ठीक है, तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हो गए, एक वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि वो वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस की तरफ होता है। आप इसको और आराम दूसरे अल्फाज में आप कहेंगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है, ऐसे ऐसे करके। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या है कि वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। इसको हम जाहिर करते हैं ए एक्स से, एक्स एक्सिस ए इसकी वैल्यू है, और सेकंड इज कॉल्ड द वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि जो ऐसे खड़ा हुआ है, वाई एक्सिस की तरफ है, और इसको हम जाहिर करते हैं ए, इसका सब स्क्रिप्ट होता है वाई। अगर आप इसको ए वाई ऐसे लिखेंगे ये रॉन्ग हो जाएगा। आपने इसको जब भी लिखना है ए और छोटा सा उसका सब स्क्रिप्ट ये वाई। तो वी हैव टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई, देख रहे हैं डायग्राम में। और एरो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है। आपके पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स एंड ए वाई, दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगी, फिर इसकी डेरिवेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो किसी भी उसके लिए कंसिडरेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ बताएंगी पूरी इस तरीके से, मैं आपको बुक में अलाइन करवा दूंगी। कंसीडर a vector OA, consider a vector OA which makes an angle theta with respect to the positive x-axis। ठीक है, फर्दरमोर अभी हम इसको देखते हैं। तो किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए डायग्राम सबसे पहला स्टेप होता है, फिर दूसरा स्टेप उसकी कंसीडरेशन है। आप यहाँ बताएंगी कि कंसीडर अ वेक्टर ए विच मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, and we have to, if we draw a perpendicular from head of the vector A, we get two rectangular components ax and ay। तो ये ax है वेक्टर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, और ये y है कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। अब आपने मेट्रिक क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको ये समझ लीजिए ज़रा सा कि व्हेन यू कंसीडर दिस एंगल, थीटा के अपोजिट जो है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है,
90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और जो साथ में लगा हुआ होता है वो उसके बेस होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने हमेशा अपनी मेमोरी में रखना है। अब यहाँ पे इसी तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल है, हम इसके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। अच्छा, इसको याद करने के बड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। हमें हमारी टीचर ने पढ़ाया था पंडित बाय पंडित हरि हरि भगवान, ये हम कभी आज तक नहीं भूले। हमने यहाँ कोने में चुपके से यहाँ पे लिख लिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और यहाँ पे हमने P स्टैंड फॉर पंडित, बाय पंडित, हरि हरि भगवान। अब हमें पता था कि ये जो है P परपेंडिकुलर है, H हाइपोटेन्यूज है। ये वो ट्रिक है जो कि सारी उम्र आप नहीं भूलेंगे। सम पीपल्स हैव कर्ली हेयर, जिसको जिस तरीके से सूटेबिलिटी हो वो इस तरीके से याद कर ले। तो पहली लाइन में हमने पहली रेशियो है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे पी क्यू है, हमने यहाँ पे पी क्यू लिख दिया। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ये वेक्टर ए है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, OP है, हमने यहाँ पे OP लिख दिया। इनकी वैल्यूज रख दी, ये यहाँ पे AY है और यहाँ पे AX है। इसी तरीके से कॉस थीटा की जगह हमने ये रखा तो हमारे पास कॉस थीटा भी आ गया और टेंजेंट थीटा आ गया। इसको हम फर्दर मोर करेंगे। डायग्राम आपकी समझ में आ गई है और आपने इसको अच्छे तरीके से देख लिया है। अब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे कि दरअसल साइन थीटा क्या चीज़ थी। हमने निकाल ली कि साइन थीटा इज इक्वलेंट टू द AY over A as well as cos theta is equivalent to the AX over A. By using cross multiplication, we get AY is equivalent to the A sin theta. It's a very important, it is the vertical component, and by using cross multiplication, AX is equivalent to the A cos theta. तो बेटा ये जो है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, AX A cos थीटा, AY A sin थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तीसरी जो टेंजेंट थीटा है इसका क्या काम था। टेंजेंट थीटा ये तो था अभी, अच्छा इससे पहले अभी हम जरा इसकी वो निकाल दें कि मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। हमें पता है कि अब हम हेडिंग डालेंगे फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड जो है वो दरअसल के बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem, आपके पास Pythagoras theorem है, मैट्रिक में आप पढ़कर आएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वलेंट टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास वैल्यूज हमें पता है। हाइपोटेन्यूज जैसे कि हमने डायग्राम बनाई थी अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, ये हमारे पास डायग्राम थी। अगर आप प्रीवियस शीट में हम देखें तो ये हमारे पास था OPQ, थीटा के सामने वाले ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज था वो था OP का स्क्वायर इज इक्वलेंट टू द OQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है PQ का स्क्वायर। वह हम इसके अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वलेंट टू द AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो ये तो थी हमारे पास मैग्नीट्यूड। इसको हम आगे फर्दर और कर लेते हैं और इसको हम निकालेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया कि A मॉड इज इक्वलेंट टू द अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन की हम हेडिंग डालेंगे। जब भी आपको डायरेक्शन मालूम करनी होगी तो डायरेक्शन का आपके पास थीटा, टेंजेंट थीटा से निकालते हैं हम। टेंजेंट थीटा इज इक्वलेंट टू द क्या था, हमने लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है PQ है और बेस यहाँ पे क्या है OQ है। और जब हम इसकी वैल्यूज रखेंगे तो आ जाएगा AY ओवर AX। तो बेटे जब भी आपको थीटा निकालना होगा हम निकालेंगे tan इनवर्स AY ओवर AX। ये आपका सिंपल हो गया कि हमें इस 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। हमने पहले मैग्नीट्यूड निकाल दिया। दिस एक्सप्रेशन शोज दैट द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है
और जब भी निकालना होगा हम ऐसे ही निकालेंगे, एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, और थीटा हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ वेक्टर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेक्टर। नंबर 1 इज द यूनिट वेक्टर, number 2 position vector, number 3 negative vector, number 4 null vector and number 4 free vector। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मैट्रिक क्लास में तो आपने सिर्फ 2 एक्सेस की बात की थी, अब हम 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस में 3 एक्सेस की बात करेंगे, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और थर्ड वन इज द जेड एक्सेस। ये सब के सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनके दरमियान भी एंगल 90 है, इनके दरमियान भी, दैट्स व्हाई देयर इज द rectangular Cartesian coordinate system. The first one is the unit vector. Unit vector is a vector whose magnitude is 1 is called the unit vector. आज हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे कि unit vector दरअसल क्या होता है। The vector whose magnitude is 1 is called the unit vector. Suppose you have a vector A. अगर फर्ज कीजिए आपके पास एक वेक्टर A है, तो इसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उसके स्मॉल से, और उसके ऊपर एक छोटा सा कैप लग जाता है। तो जब भी आप कैप समझ लें तो ये यूनिट वेक्टर की पहचान है। एंड द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर A इज इक्वल टू vector A divided by A mod. Whenever we divide any vector A with the magnitude, we get the unit vector. And how can we write the vector A? Vector A can be write as AXI cap plus AYJ cap plus AZK cap. अब आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है यहाँ पे कि ये IJ क्या चीज़ है। I cap is the unit vector along x axis. x axis पे जो है ये I cap हमेशा x axis के along होता है, यहाँ पे ये वेक्टर I है। अच्छा, J cap is also the unit vector which is along y axis. ये एक यूनिट वेक्टर J cap होता है। इसी तरीके से K cap जो है वो यूनिट वेक्टर होता है, ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग z एक्सिस। तो ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं। और मैग्नीट्यूड अभी हमने देखा था, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दिस इज़ आवर यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब इसकी डायग्राम जो है आप कुछ भी कह सकते हैं कि आपके पास एक ये यूनिट वेक्टर इस तरीके से वेक्टर ए है, आप उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है पोजीशन वेक्टर को एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। गर्ल्स, स्टूडेंट्स जो सेंटर पॉइंट होता है ओरिजिन क्या चीज़ है? ओरिजिन इज अ स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 0। इसका मतलब है कि x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है और z की वैल्यू भी 0 है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि ये किस तरह का एक्सेस होता है। ये आपके पास होता है x एक्सेस, पॉजिटिव x एक्सेस, ये पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y और नेगेटिव y, ये तो आप जानती थी, ठीक है। और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है O इज़ द ओरिजिन 0 0 0, जहाँ पे तमाम की तमाम वैल्यूज 0 है। इट्स ऑब्वियस फ्रॉम द नेम द वेक्टर विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। यानी कि आप अगर किसी को बताना चाह रहे होते हैं, किसी की पोजीशन बताते हैं, तो आप उसका पहले स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं कि यू स्टार्ट फ्रॉम दैट। तो आपका क्या होता है, द वेक्टर विच स्पेसिफाई द पोजीशन of a vector at any point with respect to the origin is called the position vector। कहीं से भी होगा लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसका ओरिजिन होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। इसको स्मॉल आर से जाहिर करते हैं और इसका फॉर्मूला है स्मॉल आर इज इक्वल टू द एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड k cap divided by under root of x square plus y square plus z square। ये इसका फॉर्मूला है। और हमें इसको कैसे निकालना होता है, बेसिकली इट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला। वी हैव टू बी फाइंड आउट द विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। यानी कि अगर आप इसको कह दें कि ये x1 है, y1 है और ये z1 है,
और ये x2 है, y2 है और z2 है, तो विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि हम OP हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम OP निकालेंगे। OP इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यूज और हमारे पास क्या आ जाएगी, x2 की जगह x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। x में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ये r मॉड निकल रहा है अंडर रूट ऑफ x square plus y square plus z square. This is our the position vector. Negative vector. A vector whose magnitude is equal to the vector but it has the opposite direction is called the negative vector. It not exist really. लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर a है, you have a vector a, तो negative vector can be, negative vector is a vector whose magnitude is same as that of a but it has the opposite direction. This is the minus a. ये नेगेटिव वेक्टर है, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू तो वेक्टर a के बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल कि यू हैव अ वेक्टर b, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, दिस इज द नेगेटिव वेक्टर। इसकी बस डायरेक्ट दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। Number 4 is the null vector. Null vector, a vector whose magnitude is 0 but has the arbitrary direction is called the null vector. इसको हम O vector भी कहते हैं। O vector यानी कि उसकी magnitude क्या हो जाएगी, 0 होती है नॉर्मली, लेकिन उसकी just for example, if you have two vectors plus a and minus a and plus minus cancel out should be 0, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड तो 0 होगी, मैग्नीट्यूड इज 0 लेकिन इट हैव द आर्बिट्ररी डायरेक्शन। अब इसके साथ साथ अब हमने ये सारी फ्री वेक्टर, वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड द फ्री वेक्टर। ये आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस है। अब आपके पास कोई वेक्टर यहाँ ऐसे करके लाई कर रहा है, ठीक है, हमें इसको यहाँ इसकी पोजीशन को लिखना है, पोजीशन को बनाना है, तो इस वेक्टर की ना डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा ना मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा। तो एक ऐसा वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कि यहाँ पे इसकी पोजीशन आ गई, तो ये दिस इज कॉल्ड द फ्री वेक्टर, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया इटसेल्फ पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट। ये यहाँ पे भी आ सकता है, ये यहाँ पे भी आ सकता है, और ये तमाम के तमाम हम नॉर्मली जो डील कर रहे होते हैं वो फ्री वेक्टर की टर्म में डील कर रहे होते हैं।